Hello guys, today I will be discuss about what is ventilator. वेंटिलेटर एक मशीन होती है जिसके थ्रू पर्सन्स को ब्रीथ प्रोवाइड कराई जाती है. सो मशीन वेंटिलेशन इज़ द यूज्ड ऑफ ए मशीन. मतलब मशीन वेंटिलेशन को एक मशीन की तरह यूज किया जाता है टू परफॉर्म सम ऑल द ऑफ ब्रीथिंग वर्क. मतलब ब्रीथिंग का जो भी वर्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हम मशीन का यूज लेते हैं, मशीन वेंटिलेटर्स का. द प्रिंसिपल ऑफ इंडिकेशन फॉर मशीन वेंटिलेटर इंक्लूड हाइपोक्सीमिया मतलब कि ब्लड में तब ऑक्सीजन की कमी आ जाए ना, उस कंडीशन में हम वेंटिलेटर को यूज लेते हैं. या कोई एक्सेसिव ब्रीथिंग वर्क आ जाए उसमें अपन मशीन वेंटिलेशन का यूज लेते हैं. दैट जो कि रिसॉल्व ना हो, डू नॉट सॉल्व विथ लेस इन्वेसिव थेरेपी. जो कि लेस इन्वेसिव थेरेपी हमारे जो भी एफर्ट होते हैं उनको यूज़ करके सॉल्व ना हो, उस कंडीशन में हम यूज़ लेते हैं मशीन वेंटिलेशन का. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ मशीन वेंटिलेटर. मतलब वेंटिलेटर्स के टाइप कितने होते हैं. ट्रांस वेंटिलेटर वो होता है जो कि कॉमनली यूज्ड होता है इमरजेंसी कंडीशन में, एम्बुलेंस वगैरह में जो वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं, जो कि दोनों पे वर्क करता है, बोथ द एसी एंड डीसी. एसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव करंट जो कि बैटरी वाला करंट होता है. जो ट्रांस वेंटिलेशन होता है वो कॉमनली एम्बुलेंस वगैरह में यूज़ में लेते हैं, या हॉस्पिटल में तब लाइट चली जाती है तो बैटरी पे वर्क करता है ये. इंटेंसिव केयर यूनिट वेंटिलेटर मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है आईसीयू में, इंटेंसिव केयर में, जो कि ओनली एसी पावर पे यूज़ होता है. न्यूनेटल वेंटिलेटर को हम कह सकते हैं भाई जो एनआईसीयू होता है, बच्चों का आईसीयू होता है, उसमें जो बच्चों के लिए वेंटिलेटर यूज में लेते हैं ना, उसको बोलते हैं नियोनेटल वेंटिलेटर. फिर आता है पॉजिटिव एयर प्रेशर वेंटिलेटर. मतलब इसमें एक डायरेक्ट है ना एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू है ना ब्रीथिंग प्रोवाइड की कराई जाती है डायरेक्ट लंग्स तक, जिसका हम बोलते हैं पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर. नेगेटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन में वो कंडीशन होती है जिसमें मतलब जैसे वेंटिलेशन तो प्रोवाइड करा दिया उसको, सांस तो ब्रीथ तो प्रोवाइड करा दी, अब ब्रीथ बाहर भी आनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर. पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर फिर वही बात आ गई कि हम मतलब एक प्रेशर होता है पॉजिटिव जो कि डायरेक्ट एंडियोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट लंग्स तक प्रोवाइड कराते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर. ये तो टाइप्स की बात हो गई है ना. इंडिकेशन ऑफ वेंटिलेटर किस किस कंडीशन में यूज़ लिया जाता है. तो आजकल दोज डेज मतलब कोविड पेशेंट के लिए वेंटिलेटर का यूज़ लिया जा रहा है. ब्रेड एपनिया विथ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जिसको ब्रेड मतलब ब्रीथिंग नहीं आ रही हो या ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी हो या रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ रहे हों, उन कंडीशन में हम वेंटिलेटर का यूज़ ले सकते हैं. या कोई लंग्स की इंजरी हो या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, मतलब लंग्स की इंजरी हो गई, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब कि सांस लेने में गड़बड़ हो रही हो, दिक्कत आ रही हो, दम घुट रहा हो, उस कंडीशन में हम वेंटिलेटर का यूज़ लेंगे. ट्रेकेपनिया मतलब उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उस कंडीशन में भी हम वेंटिलेटर का यूज़ लेंगे. वाइटल कैपेसिटी जो भी होती है ना, उसके वाइटल साइंस वो अगर कम हो रहे हों तो भी हम वेंटिलेटर का यूज़ लेंगे. और रेस्पिरेटरी की जो हमारे सांस नली वगैरह फेफड़े वगैरह में अगर
उनको कमज़ोरी फील हो रही हो, उस कंडीशन में भी हम वेंटिलेटर का यूज़ लेंगे। अगर पेशेंट कोमा में भी है तो उस कंडीशन में भी हम वेंटिलेटर का यूज़ लेंगे, क्योंकि कोमा वाली कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट एबल नहीं होता कि भाई वो सांस ले सके। हाइपोटेंशन हो, पेशेंट की बीपी कम हो, उस कंडीशन में भी हम वेंटिलेटर का यूज़ लेंगे, क्योंकि वेंटिलेटर के थ्रू उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगी। कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो, उसमें भी हम मतलब वेंटिलेटर पे रखेंगे पेशेंट को, क्योंकि उसकी जो नर्व सप्लाई वो प्रॉपर नहीं होगी, जिसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। अब बात करेंगे कि भाई वेंटिलेटर से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखेंगे तो उसके जो कार्डियक आउटपुट पे है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और ब्रोंकियो ट्रोमा भी हो सकता है, कोई पेशेंट को निमोनिया भी हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। और उसके लंग्स वगैरह में वाटर भी फिल हो सकता है। और उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो इंक्रीज हो सकता है। अलार्म टर्न ऑफ और नोटिफिकेशनल में लीड टू एपनिया एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। जो भी वेंटिलेटर का अलार्म सिस्टम होता है वो इंडिकेट करता है कि भाई बताता है कि पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है या ठीक है। जो भी उसके साउंड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है, क्योंकि those days India suffer from COVID. So in COVID cases, ventilator play an important role for the prevention and prevent the COVID patient. So this is the very important topic for your examination and COVID patients. So please like, subscribe my channel.